नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। श्रद्धा मर्डर केस पर इस वक्त की बड़ी खबर, आज नहीं होगा आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट। स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर ने इस बात की जानकारी दी है, पॉलीग्राफ टेस्ट आज नहीं किया जाएगा। इस केस में लगातार कई एंगल सामने आ रहे हैं। आफताब के माता पिता सामने आते हैं। आफताब की ये तस्वीर आप देखिए, पॉलीग्राफ टेस्ट होना था लेकिन आज नहीं होगा ये टेस्ट। स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर ने इस बात की जानकारी दी है। श्रद्धा मर्डर केस पर इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी आनंद कुमार जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या कुछ जानकारी, कोई कारण बढ़ा कि आज ये टेस्ट नहीं हो सकेगा? जी, आपको बता दूं, इस मामले में अब पॉलीग्राफी टेस्ट आरोपी आफताब का नहीं होगा। उसका कारण ये है कि उसको तेज बुखार है, जो कल प्राइमरी से टेस्ट किया गया था, उसके बाद से उसको नर्वसनेस में बुखार हो गया था, जिसके चलते इस टेस्ट को अब कैंसिल कर दिया गया है। तो उम्मीद कर सकते हैं अब ये टेस्ट कल होगा या कल हो सकता है, जिसके बाद आगे की जांच प्रक्रिया शुरू होगी या कहें आगे की जांच प्रक्रिया की जाएगी। जी आनंद, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब आपको दिखाते हैं हमारी खास पेशकश, मेम वर्सेस बे। आपके साथ आपकी क्षमा बेन और मेरे साथ है गुजराती मीम। केम छो दर्शकों? तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाई गुजरात और राजस्थान फेमस है ऊंट की सवारी के लिए। तो आज क्षमा बेन ने सोचा कि क्यों ना साबरकांठा का सफर जो है इसी ऊंट की सफारी के साथ शुरू किया जाए। क्यों गौरी मैम, कैसा लगा आपको? एकदम मस्त। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारी शुरुआत एक बहुत ही देसी अंदाज में हुई है साबरकांठा में। तो हम चाहेंगे आगे जाके और भी देसी अंदाज और नई नई चीजों के साथ हम भ्रमण करेंगे साबरकांठा का। तो भाई साबरकांठा एक ऐसी सीट है जहां से बीजेपी का थोड़ा सा हमेशा डावाडोल रहता है, लेकिन क्योंकि अमित शाह कह चुके हैं कि गुजरात के 20% जो मतदाता हैं, मुस्लिम मतदाता हैं, उनका झुकाव हमेशा बीजेपी की तरफ रहता है। तो क्षमा बेन को साबरकांठा से काफी उम्मीद है। हम जा रहे हैं ये ऊंट राजा भाई, जिनका नाम है राजा, और हमें रानियों की तरह भाई सवारी करा रहे हैं ये ऊंट भैया। और इनके साथ जा रहे हैं हम हौले हौले, डरते डरते। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और साबरकांठा की ओर जाते हुए देखेंगे वहाँ पे किस प्रकार की चुनावी हवा चल रही है। साबरकांठा के हिम्मतनगर में सबसे पहले हम चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर हिम्मतनगर में ऐसी कौन कौन सी जगहें हैं जो आपके लिए आकर्षण का केंद्र है, ऐसा बताया जाता है। क्योंकि क्षमा बेन अभी तक देखिए साबरकांठा पहुंची नहीं है, तो इसलिए क्षमा बेन ने जो जो पढ़ा है उसके आधार पर बता रही हैं कि वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर मंदिर है, वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर जल प्रपात यानी झरने हैं जहाँ से कल कल करके पानी बहता है। वहाँ भी क्षमा बेन आपको जरूर लेकर जाएगी। और क्योंकि वक्त है सुबह का और देखिए सूरज हमारे सामने निकला हुआ है और सुबह सुबह ऊंट की सवारी मतलब मजा ही आ गई है ना। क्षमा बेन का देसी अंदाज है कि भाई सुबह सुबह जो है ऊंट पर आज क्षमा बेन निकल गई है। अब आज क्षमा बेन आपको हमेशा फटफटी पे दिखाई देती थी गौरी मैम की, लेकिन क्षमा बेन ना फटफटी पे बैठ के ना भाई गुजरात में और फटफटी पे बैठ के ना वो आनंद नहीं आता जो ऊंट के साथ आता है। तो क्षमा बेन ने सोचा कि भाई ऊंट राजा दिख गए हैं तो इसका फायदा उठा लिया जाए और गौरी मैम को भी थोड़ा सिखा दिया जाए कि आखिर ऊंट कैसे चलता है। तो गौरी मैम आज सीखेंगी ऊंट कैसे चलता है? बिल्कुल सीखेंगे सारे देसी अंदाज जो हमें क्षमा बेन सवारी करा रही हैं, और आगे भी कितनी देसी चीजों का भ्रमण क्षमा बेन मुझे कराने वाली हैं। भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तो आइए चलिए गौरी मैम को सिखाते हैं कि ऊंट आखिर चलता कैसे है। तो गौरी मैम देखो, सबसे पहले इसकी ये डोरी पकड़ो,
हाँ, इसको पकड़ो और इसको जो है थोड़ा सा हाको इसको जो है, ये जो इसकी डोर है इसको बोलते हैं हाकना। आपकी क्षमा बेन और गुजराती मेम साबरकाठा घूम रही हैं, तो ऐसे में यहाँ के राजघराने का वर्णन कैसे ना किया जाए। आज क्षमा बेन और गुजराती मेम आ गई हैं इधर राजवंशों के घर। जी हाँ, उनके वंशजों के घर आज जो है हम लोग थोड़ा महाराजा रॉयल वाला फील करने के लिए आए हैं। अब क्योंकि भाई साबरकाठा में है तो ऐसी जगह तो आना बनता ही है। गोरी में भाई बहुत प्राउड फील होता है जब दिखता है कि इतने छोटे छोटे शहर में भी इतने बड़े बड़े हेरिटेज महल है, जिनको आज की तारीख में भी इतने सुंदर तरीके से बना के रखा गया है। तो चलिए आइए चलते हैं और देखते हैं कि क्षमा बेन और गोरी मेम का स्वागत करने के लिए यहाँ पर कौन है। आइए। हेलो, नमस्ते, केम छो? नमस्ते, मजामा। पहले से आपका स्वागत करता है। थैंक यू। थैंक यू। अरे वाह, गोरी मैम देख रही हैं कितना सुंदर और कितना शानदार ये पैलेस है। सबसे पहले काम करते गोरी मैम, पहले ना अपने दर्शकों को ये पैलेस दिखा देते हैं और यहाँ के राजों रजवाड़ों जिनसे ये वंश चल रहा है, जिस राजवंश की हम बात कर रहे हैं, इधर राजवंश जिसकी कहानियां ना सिर्फ आपने किताबों में पढ़ी है बल्कि इस तरीके के जितने भी सुंदर सुंदर महल हैं वहाँ पर कढ़ी और गढ़ी भी गई है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि कितना सुंदर ये महल है और अपनी विरासत को कहते यहाँ पर जो चीज़ें लगी हुई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे की धनुष और तीर राजाओं की शान हुआ करता था। जब 17वीं शताब्दी में हमारे पास तोप नहीं थी, हमारे पास बंदूकें नहीं थी, तब इस प्रकार से धनुष और तीरों से शिकार किया जाता था, फिर चाहे वो जानवरों का शिकार हो या फिर अपने दुश्मनों का। और अब जरा गोरी मैम से जान लेते हैं कि उनको यहाँ पर सबसे अच्छा क्या लगा है। गोरी मैम। भाई मुझे तो यहाँ के राजाओं का जो रहन सहन और जो पोशाक उनकी देख पा रहे हैं आप, इतनी छोटी छोटी बारीकी से कढ़ाई करी गई हैं, इतनी ज्यादा आंखों को चौंकाने वाली और सुकून देने वाला इतना अट्रैक्टिव उनकी पोशाक है। जैसे ये वाले राजा ने पहन रखा है नीले कलर का, वो कितना ज्यादा देखने में ऐसा लग रहा है और सब इतना इतना एक एक चीज की एक एक मतलब है, हर चीज एक चीज से रिलेट करती है यहाँ पे। तो यानी गोरी मैम जिन्हें अभी दिखा रही हैं, इनका नाम है महाराजा सर प्रताप, जिन्होंने इधर वंश में ना जाने कितनी कहानियां गढ़ी कही और ना जाने कितने युद्ध जीते। उसके बारे में भी बात करेंगे, उनके वंशजों से, जो उनकी आने वाली या फिर जो अगली पीढ़ी है उनसे बात करेंगे। और गोरी मैम आप क्या दिखाएंगी यहाँ पर? यहाँ का फर्नीचर बड़ा प्यारा है। यहाँ के सोफे, यहाँ के जो फर्नीचर पे बनी बनी छोटी छोटी सी कारीगरी है, बहुत सुंदर तरीके से उसको सजाया गया है और आज के जमाने में भी उसको इतने अच्छे से मेंटेन करके रखा है, वो बड़े गर्व फील होता है उसको देख के। ये जो महाराजा हैं, ये महाराजा आनंद सिंह जी हैं, जो ईडर के महाराजा बने। 1731 से 1753 इन्हें ईडर पे राज किया, जो जोधपुर महाराजा के छोटे पुत्र थे। तो उन जमानों में ये जोधपुर से निकल के हमारे तारंगा के हिल्स में आए थे, जो बनासकांठा गुजरात में है। वहाँ से फिर इनने ईडर पे चढ़ाई की और ईडर का राज इनने लिया। तो मतलब कहा जा सकता है कि राजस्थान का घराना चढ़ के गुजरात आए। हम जोधपुर का जो अभी जो राज परिवार है और ईडर का जो राज परिवार है, हमारी जो एंसेस्ट्री है वो कॉमन है। तो जब ईडर और हिम्मतनगर से भी जोधपुर के राजा महाराजा तखत सिंह साहब बने थे, जो हिम्मतनगर ईडर से पधारे थे और जोधपुर के राजा बने। महाराजा तखत सिंह साहब के पुत्र जो लेफ्टिनेंट जनरल महाराजा सर प्रताप हैं, वो ईडर के महाराजा बने। आइए उनको भी देखते हैं। ये है लेफ्टिनेंट जनरल महाराजा सर प्रताप सिंह जी, जो जोधपुर के महाराजा के छोटे पुत्र थे। ये ईडर के महाराजा बने।
वैसे गोरी मैम एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, सुबह मैंने आपको जो है गुजरात की शाही सवारी करवाई, नेचुरल ऊंट की सवारी की, और अब आपको क्षमा बेन लेके आई है विंटेज कार की सवारी कराने के लिए। मतलब क्षमा बेन के साथ आके आपकी बल्ले बल्ले है। ये बात तो बिल्कुल सही है। मैं तो भाई बहुत ग्रेटफुल हूँ यूनिवर्स को कि मेरे को क्षमा बेन मिली और क्षमा बेन मुझे करा रही है नई नई तरह तरह चीजों की सवारियाँ। अब भाई करे भी क्यों ना, क्षमा बेन जो है गोरी मैम की खिंचाई इतनी करती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए भाई गोरी मैम को खुश तो रखना पड़ेगा ना। तो ये देखिए हमारे सामने ये है विंटेज कारें, और ये जो कारें हैं बहुत पुरानी कारें हैं, राजसी कारें हैं जो अभी आप इस वक्त देख रहे हैं। और इन कारों के बारे में भी जान लेते हैं करणी जी से। हमारे जो ईडर राज परिवार को अमेरिकन कार्स का बहुत शौक था, तो हमारे पास में ब्यूक्स हैं, कैडिलैक्स हैं, तो वो गाड़ी हैं, शेवरलेट, तो वो जो पोंटिएक्स हैं, तो वो गाड़ियाँ हमारे पास विंटेज कार्स ज़्यादा हैं। और वैसे तो हमारे परिवार के पास रोल्स रॉयस भी थी, और उनसे भी पुरानी गाड़ी जो ड्यूजमबर्ग है वो भी थी। फिर तो ये सब कार्स हमारे ईडर राज परिवार में करीबन 110 टोटल इन ऑल कार्स थी जो ईडर राज परिवार के। बताइए आपने 110 कार्स थी हमारे। एक बार फिर से कितनी बताई? 110 गाड़ियाँ कार्स थी टोटल ईडर राज परिवार में। लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास में जो हमारे जो पैलेस का जो कलेक्शन है, मेरे लेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर और मेरे पिताजी महाराज नरेंद्र सिंह जी साहब का जो कलेक्शन है, वो ये सब जो कार्स हमारे पास में जो हमारे परिवार की जो कार्स थी वो। तो दर्शकों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं भाई, इन सड़कों को देख के तो मुझे मेरे गांव की सड़कें याद आ गई हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा पथरीला इलाका है। वैसे मैं आपको बता दूं, हम उस मंदिरों के समूह में जा रहे हैं जो गुर्जर प्रतिहार वंश के दौरान बनाए गए थे। वे मंदिर जो मौसमी धारा के तट पर स्थित है और हाथमती नदी को नीचे की ओर मिलाती है। तो चलिए चलते हैं उस प्राचीन मंदिरों के समूह में और देखते हैं वहाँ पे कौन कौन से भगवानों की मूर्तियाँ स्थापित हैं। तो गोरी मैम चलिए आपको दर्शन कराते हैं, और आपको बता दूं कि जहां हम अभी इस वक्त चल रहे हैं वो 7वीं 8वीं शताब्दी में गुर्जर परिहार वंश के द्वारा बनाया हुआ एक शिव मंदिर है, और वहां पर आपको चालुक्य संस्कृति भी देखने को मिलेगी। तो चलिए हर हर शिव शंकर करते हैं। हर हर महादेव। चलिए दर्शन। पर नवग्रह मंदिर है, यहाँ पर विष्णु भगवान की प्रतिमा है, और अनेक प्रकार की जो वास्तुकला शैली है वो आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। तो ये था रोड़ा का मंदिर जिसके हमने आपको कराया दर्शन, और चलिए चलते हैं देखते हैं अभी साबरकाठा में और क्या क्या चीज़ें बाकी हैं जो आपका, हमारा और गोरी मैम का कर रही है इंतज़ार। साबरकाठा की गलियों में घूमते घूमते क्षमा बेन गोरी मैम के साथ आ गई हैं चाय की दुकान पर। अब क्योंकि इतनी सारी सुबह से भागदौड़ कर ली, लोगों से बात कर ली, तो उसके बाद एक चाय की चुस्की लेना तो बनता ही है। क्यों गोरी मैम? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तेज सर दुख रहा है मेरा, तो चाय चाहिए मुझे। गोरी मैम, मैं आपको इतना भी परेशान नहीं करती कि आपका सर दुखे। अरे क्षमा बेन, आपके ताने ही ऐसे ऐसे आते हैं कि हम तो थक गए। लेकिन क्षमा बेन आपको यहाँ भी नहीं छोड़ने वाली, आप चाय पियो, और चाय के साथ ना आज गोरी मैम की ना आ जाइए। चलिए। तो भाई चाय की दुकान, चाय का स्टॉल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सबसे ज्यादा खबरें निकल के बाहर आती हैं, और अगर वो दुकान चौक पे हो तो भाई चाय वाले की बल्ले बल्ले। सही बात ना भैया? सही बात है। मैं आपकी बात सुनने के लिए ना उधर आ जाती हूँ, और गोरी मैम आप यहाँ खड़े होके बात करो। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो भैया ये बताओ कि सबसे अच्छी बात कि आपकी दुकान तो एकदम चौक पे ही है। चौक पे है? तो भाई ये चाय वाला मतलब लखपति है, करोड़पति है, दिलदार है? दिलदार है। ये दिलदार है चाय वाला। अच्छा, वैसे चाय वाला से याद है, हमारे पीएम भी चाय वाले हैं। हाँ, पीएम में चाय वाला है। हाँ, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा, दिन भर में कितनी चाय बेच लेते हैं?
पूरा दिन चलता है मार्केट में तो। अच्छा, जो मेरे साथ गोरी मैम आई है ना, ये कांग्रेस की बड़ी सपोर्टर है। इनका जो हाथ है ना, भले ही लंबे की जगह सिकुड़ता जा रहा है, लेकिन गोरी मैम हमेशा हर जगह राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी करती रहती है। तो हमने सोचा भाई साबरकांठा आए हैं तो यहाँ की जनता से ही जान लेते हैं कि भाई इस बार जनता का चुनावी मूड क्या है। तो आप बताओ, क्योंकि हम तो आपकी चाय पियेंगे और चाय की चुस्की के साथ साथ बात करेंगे। आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि इस बार साबरकांठा में किसकी जीत होगी? वैसे तो देखिए भैया, मेरे को तो पता है कि इस बार जो है 3 सीटें तो पिछली बार बीजेपी लेके गई थी, एक कांग्रेस के खाते में गई थी, और इस बार जो सीट कांग्रेस के खाते में गई थी उसके जो उम्मीदवार है वो आ गए बीजेपी में। तो यानी कहा जा सकता है कि चारों सीट पर इस वक्त बीजेपी उम्मीदवार ही लड़ रहे हैं। लेकिन अभी हम खड़े हैं हिम्मतनगर में, तो हम साबरकांठा के हिम्मतनगर वाले लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि चुनाव में उनकी राय क्या है। और आप जो है किसको ताज पहना रहे हैं? ईडी जला को। अरे वीडी भैया जाला। मैंने सुना नहीं। अच्छा हाँ, मैडम को ज्यादा तेज की बताओ। ईडी जला। अरे क्यों भाई, राहुल गांधी को भी मौका दो, आपकी धड़ी पे चाय पने भी तो चलता है, वीडी जला का बहुत भाजपा चलता है तो भाजपा को हम तो पहचान है। अरे पर कांग्रेस को भी मौका दो, आपके हाथ की मस्त सी चाय पीने का। हाँ मौका मिलेगा पर अभी नहीं मिलेगा, मोदी जी है तब नहीं मिलेगा। अरे मोदी जी तो पीते ही रहते हैं, मोदी जी तो यही के हैं। हमारा- राहुल गांधी को बुलाओ आप। राहुल गांधी का आएगा पर अभी नहीं चलेगा, मोदी जी चलेगा। अरे यार ऐसे कैसे यार, राहुल गांधी कितना मेहनत कर रहा है, थोड़ा हाथ से हाथ मिला लो हाँ यार, पर प्लीज। अभी जो हम पीएम हमारा आदमी है तो हमको अभी पीएम को भी वोट मिलेगा। दिल से तो मोदी दिमाग से राहुल गांधी ले आओ इस बार। पर अभी तो नहीं अभी चलेगा। ठीक है, चलो और लोगों से जान लेते हैं और लोगों की राय क्या है। ये पहले आपके चक्कर में ना गाड़ी छूट के आगे निकल जाएगी। बोलिए। क्या नाम है आपका? शशिकांत भाई। अच्छा शशिकांत जी। शशिकांत जी, इस बार हिम्मतनगर की जनता जो है किसको ताज पहना रही है? इस बार कमल को ताज पहना रही है। पूरे गुजरात में ये कमल है और कमल खिलेगा। शशिकांत जी, मैडम को जरा एक बार तेज की बताओ, उनके कान तक आवाज जाए। इस बार गुजरात के अंदर पूरे विकास जो विकास किया है उस विकास के साथ हम हिम्मतनगर वाले हिम्मत से नरेंद्र मोदी जी को वोट देंगे। भाई मतलब शशिकांत जी ने इतना तेज बोला ना कि राहुल गांधी तक आवाज जाए। अरे शशिकांत जी डराइए मत हमको, कांग्रेस भी इतनी नई नई योजना लेके आ रही है, आपके लिए नया नया परिवर्तन के आइडिया लेके आ रही है, उनको भी मौका दे देते हैं। अभी 27 साल से तो वो लोग शासन में नहीं है, तो कैसे उनकी योजनाएं सफल होगी? तभी तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या नई नई योजना लाई है। भाई मोदी जी भी तो 4G से 5G पे आ गए, तो कांग्रेस को भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए। वो तो जनता कहेगी ना, जो कुछ करेगी जनता को करना है। क्या नाम है आपका? योगेश मेहता। अच्छा योगेश भाई, ये बताओ कि इस बार राहुल गांधी राजकोट तक पहुंच गए हैं, हिम्मतनगर भी आ जाएंगे, तो क्या उनमें इतनी हिम्मत होगी कि वो यहाँ से भी जीत जाएंगे? यहाँ जीतने का कोई संभावना ही नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ नरेंद्र मोदी जी का कमल ही चलने वाला है और कोई नहीं चलेगा। हिम्मतनगर में राहुल गांधी या इंदिरा गांधी फिर से जन्म लेगी तो भी कुछ नहीं होगा। क्या नाम है आपका? इधर आइए, बैग वैग टांग के है, मतलब आइए इधर ही आ जाइए, हमारी गाड़ी के पास ही आ जाइए। हाँ, क्या नाम है? पीयूष नाम है। पीयूष। अच्छा पीयूष गोयल को जानते हैं आप? हाँ जानते हैं, रेलवे मंत्री है। तो भाई मतलब रिश्तेदारी तो नहीं है हमारी? नहीं, कोई नहीं है। अच्छा ये बताओ, पीयूष गोयल काम कैसा करते हैं, रेलवे में काम कैसा चल रहा है? अच्छा काम चल रहा है। हाँ और गुजरात में रेलवे का सफर कैसा है? बढ़िया है बहुत। अच्छा बढ़िया। अच्छा ये बताओ कि इस बार जो है चुनाव में कौन जीतेगा? अब की बार तो पता नहीं कौन जीतेगा। अब हाँ। 3 पार्टियां हैं, हाँ, तो पता नहीं कौन जीतेगा। मैं तो कह रही हूँ राहुल गांधी जीतेगा। पर राहुल गांधी का तो ऐसा कुछ नहीं है, अरे पर जो भी जीतेगा वो रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा। राहुल गांधी जीतेगा। राहुल गांधी नहीं, रिजल्ट आएगा तभी पता राहुल चलेगा। गांधी ही आएगा जीतेगा। भैया, वक्त तो आप लोग ही लाओगे यार, राहुल गांधी को भी वक्त दे दो, समय की घड़ी तो वो भी पहनते हैं। हमारा अकेले वोट से तो राहुल गांधी या मोदी नहीं अरे जीतेगा। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है भैया, बूंद भरो तो सही। रिजल्ट कांग्रेस आएगा के छोले तभी में। पता चलेगा कि कौन जीतेगा। क्या नाम है सर आपका? इंद्र सिंह मकवाना। हाँ जी, इंद्र सिंह मकवाना। इंद्र सिंह मकवाना। सर क्या करते हैं आप? मैं जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, तो हम जैसे कि चुनावी चर्चा कर रहे हैं, तो आपको तो पता ही होगा इलेक्शंस आने वाले हैं, बातें चल रही हैं, बातें फैल रही हैं, तो किसका पलड़ा ज्यादा भारी है इस बार? बीजेपी, ओनली बीजेपी। बीजेपी। इतना ऑब्वियस क्यों है यार? बीजेपी, कांग्रेस का भी कम नहीं नाम ले दिया करो।
कांग्रेस नहीं चलेगी मैडम, बीजेपी चलेगी यहाँ पे। कांग्रेस को चला के तो देखो, पहिए तो लग चुके हैं कांग्रेस के। भारत जोड़ो यात्रा आ रही है इतनी जोर शोर से राजकोट वो में। भले आएगी, बाकी बीजेपी ही आएगी। मैं तो समझा के थक गई गोरी में। और तो आप ही आप आज अच्छे से समझा ही दो कि बीजेपी क्यों आएगी। इतनी गरीबी है, इतना बेरोजगारी बढ़ रही है यहाँ पे, लोग इतना गरीब। हम तो नौकरी कर रहे हैं, धंधा है, फूल है, काम कर रहे हैं हम तो। पर गरीब तो और गरीब होता जा रहा है ना सर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैडम। क्षमा बहन के साथ जितने लोग खड़े हैं उन सबसे एक बार पूछ लेते हैं कि इस बार साबरकांठा की जनता किसको ताज पहनाएगी। एक बार जरा तेज की बोल दीजिए, किसको जाएगा ताज? बीजेपी बीजेपी भारत माता की जय। मात्र बीजेपी 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 कौन आएगा? बीजेपी कौन आएगा? बीजेपी कौन आएगा? बीजेपी। कौन आएगा? मोदी 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 ही आएगा। तो भैया आज का जो है चुनावी सफर, गोरी मैम तो निकल गई पतली गली से, आज का चुनावी सफर यहीं पर करते हैं खत्म। कल फिर मिलेंगे एक और नए शहर में गोरी मैम के साथ। तब तक आप देखते रहिए भारत 24।